अमेरिका गाजा में हुए युद्ध विराम समझौते के समर्थन और निगरानी में सहायता के लिए इजराइल में लगभग 200 सैनिकों को तैनात कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड इजराइल में एक नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र स्थापित करेगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के प्रभाव को सुगम बनाना है, साथ ही रसद और सुरक्षा सहायता का समन्वय करना होगा। 2 साल के युद्ध के बाद गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है और यह केंद्र राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह नया अमेरिका दल युद्ध विराम समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करने और गाजा में नागरिक सरकार में संक्रमण का समर्थन करने में भी मदद करेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह सैनिक गाजा पट्टी के अंदर नहीं जाएंगे। उनकी भूमिका पूरी तरह से समन्वय और तकनीकी सहायता तक सीमित रहेगी। तैनात किए जा रहे 200 अमेरिकी सेवा सदस्यों के पास परिवहन योजना, सुरक्षा, रसद और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता है। इजराइल और हमास के बीच यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में तैयार किए गए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के पहले चरण का हिस्सा है। नेतन्याहू कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस युद्ध विराम के लागू होते ही हमास 72 घंटों के भीतर शेष बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बदले में इजराइल अपनी सेना को एक तय सीमा तक पीछे हटाएगा और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यह निगरानी केंद्र समझौते के बाद की जटिल चुनौतियों को हल करने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर अब अमल का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका ने मानवीय सहायता और समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इजराइल में 200 सैनिकों की तैनाती का निर्णय लिया है। यह दल गाजा में राहत और सुरक्षा समन्वय में अहम भूमिका निभाएगा। नेतन्याहू कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्थापित होने वाला यह निगरानी केंद्र युद्धग्रस्त गाजा में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैमरन प्रिंस के साथ मैं विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।